हर वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डे वाले दिन हजारों रिटेल ट्रेडर्स का अकाउंट जीरो हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि ऑप्शंस की एक एक्सपायरी डेट होती है और उस एक्सपायरी डेट पे मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो कि स्पेशली आउट ऑफ द मनी होते हैं उनकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले 2-3 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में एक ऐसा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, क्या आपको यकीन होगा? नहीं होगा। तो आज मैं आप सभी रिटेल ट्रेडर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ जिसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। एंड अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको चूज करना होगा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और उसके लिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीरज है और मैं यूरोप में रहता हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर और करंटली मैं अभी एक एसेट मैनेजमेंट फर्म के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले पिछले 7 सालों में काफी बड़े जर्मन बैंक और डच बैंक के साथ भी काम किया है और इसी टाइम पे आई केम इन कॉन्टेक्ट विद वन ऑफ द बेस्ट फ्लोर ट्रेडर्स। दे वर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर, बट वो प्रोफेशनल ट्रेडर थे। उन्हीं की वजह से मुझे लगा कि मुझे भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बट दे वर ट्रेडिंग फ्रॉम बैंक्स बुक। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आपने अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी रिसेंटली स्टार्ट करी है या फिर आपको 6 महीने 7 महीने या 1 साल भी हो गया, अभी भी आप लॉस में ही है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। यू हैव टू रीथिंक कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आपने सही इंस्ट्रूमेंट को चूज किया है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं और आपको क्या सुधार करना चाहिए। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऑप्शन एज एन इंस्ट्रूमेंट वो रिटेल ट्रेडर के लिए बने ही नहीं है, आपको उससे फायदा हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको उसकी सारी कमियां भी बताने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जहाँ पे यूरोप में रह के जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं, और मैं भी सेम इंस्ट्रूमेंट ही ट्रेड करता हूं क्योंकि मैंने भी उन्हीं से सीखा है। थर्ड पार्ट में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, जो भी पार्ट 1 जो ऑप्शन की कमियां रहेंगी, और पार्ट 2 में जो आपको मैं फायदे बताने वाला हूँ, जो इंस्ट्रूमेंट मैं एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट 3 में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है, सो दैट आपको पता चल सके कि जो मैंने बोला है वो लाइव ट्रेडिंग में आप उसे देख भी सके। तो सबसे पहले पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ऑप्शंस के अंदर कमियां क्या क्या है। सबसे पहली कमी, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स इन द वर्ल्ड। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव है। ऑप्शन करने वालों को पहले काफी कुछ समझना पड़ता है। ऑप्शन की जर्नी, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन क्रीक्स क्या होते हैं। थीटा, which is a time decay, gamma, delta, और वेगा। There are so many option creep that you have to understand. आपको समझना ही पड़ेगा। लेकिन हम रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनको तो समझते नहीं। हम उनको समझने की बजाय हम एक छोटे से सिंपल से कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हम कॉल बाय परचेज कर लेंगे, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो हम पुट बाय कर लेंगे। राइट? हमें सिर्फ इतना समझ आता है, बट हमें उसकी डिटेल समझ नहीं आती है। और जब तक आप डिटेल नहीं समझेंगे तब तक पैसा कमाना भी बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक इंस्ट्रूमेंट है और रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं बना है। ना ही हमारे पास इतनी नॉलेज है, ना ही हमारे पास इतना टाइम है, रिसोर्सेज भी नहीं है। तो इस वजह से हम कभी उस डिटेल में जा ही नहीं पाते, तो हम सिर्फ सरफेस पे रह जाते हैं। दूसरी कमी इसकी ये है कि ऑप्शंस were originally made only for hedge purposes. Hedge fund managers mainly options को यूज करते हैं to protect their main position. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि कोई एक बहुत बड़ा hedge fund मैनेजर है, उसने अपने पोर्टफोलियो में एप्पल शेयर्स ऐड किए हैं। एप्पल शेयर्स का मतलब कि उसको पता है और उसको ऐसा लगता है कि अगले 1 साल में एप्पल के शेयर काफी प्राइस बढ़ने वाले हैं। सपोज करिए अभी एप्पल शेयर का प्राइस $100 है और उसका प्राइस बढ़ के उसको लगता है कि 150 पे चला जाएगा या $200 पे चला जाएगा। लेकिन ऐसा 1 साल में होगा। उसको
हेज फंड मैनेजर को ये भी लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अगले 2 महीने में कुछ मार्केट में डाउनफॉल आए, ओवरऑल इकोनॉमी में डाउनफॉल आए, लाइक वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर वो डाउनफॉल आया, तो वो अपने मेन पोर्टफोलियो में एप्पल शेयर्स को सेल नहीं करना चाहते, बट अगर यहाँ पे मार्केट फॉल होती है, उससे थोड़ा फायदा भी करना चाहते हैं। तो अपनी मेन पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए दे विल बाय सम पुट ऑप्शंस ऑफ एप्पल, कि अगर थोड़े टाइम के लिए मार्केट नीचे गई, तो उनको उस पुट ऑप्शन में फायदा हो जाएगा और उनकी मेन पोजीशन को उन्हें सेल नहीं करना होगा। तीसरी कमी ये है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि हर ऑप्शन को एक्सपायर होना है, हर हफ्ते एक्सपायर होना है, हर महीने एक्सपायर होना है, उसको एक्सपायर होना ही होना है। बट अगर आप इन द मनी नहीं है, जो कि इन द मनी की भी वैल्यू काफी कम हो जाती है, तो आपकी ऑप्शन की वैल्यू जीरो होनी ही होनी है। तो बाय डिफॉल्ट वी आर डेस्टिन्ड टू लूज। आई मीन ऑप्शन अगर जीरो होना है तो हमें सिर्फ चांस ले सकते हैं, दिस इज जस्ट ए होप। तो हम होप ट्रेडिंग तो नहीं करेंगे, राइट? तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द ऑप्शन तो जीरो होने ही होने हैं। अब आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो ऑप्शन जीरो नहीं होंगे आप उसका पार्ट हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ सही नहीं होना है, आपको बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के अंदर सही होना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन मूव करने वाला है, तो जैसे ही आपने ऑप्शन परचेज किया, उसके बाद इमीडिएटली मार्केट को मूव होना ही होना पड़ेगा। अगर मार्केट मूव नहीं होता है, तो आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, और जब बल्कि आपको लॉसेस ही होंगे। और अगर सपोज करिए आपने आपने स्टॉक परचेज किया, आपने ऑप्शन परचेज किया और परचेज करने के बाद मार्केट मूव नहीं करता है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सही नहीं होना है, आपको बिल्कुल टाइम प्रिसीजन के साथ सही होना है। तो आपको सही टाइम पे सही होना है। छठा पॉइंट ये है, ऑप्शन को स्विंग ट्रेडिंग में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट किया है और उसके बाद नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स के लिए बैंक निफ्टी वही ऊपर जाएगा, और अगर आप नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स के लिए ऑप्शन परचेज करते हैं, तो सपोज करिए आज मार्केट में बैंक निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाया, नेक्स्ट डे भी ग्रीन बनाया, बट अगर थर्ड डे वो मार्केट अगर हाफ भी गिरता है, तो आपका ऑप्शन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा गिरेगी। तो आप 1 वीक या 2 वीक की स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ऑप्शन परचेज नहीं कर सकते। तो ये भी एक लिमिटेशन है। ये तो रही ऑप्शन की कमियों की बात। अब बात करते हैं कि अगर ऑप्शन नहीं तो फिर क्या ट्रेड करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ सालों से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दी है। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि बाय लक और बाय चांस मैं इंडिया से बाहर हूँ, और इंडिया से बाहर भी मैं बैंकिंग डोमेन में हूँ। तो मैंने देखा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन और सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदलिए। आप इंडिया से बाहर देखिए, इंडिया से बाहर भी मार्केट है, बहुत सारी मार्केट्स हैं। तो आपको अपना विजन थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि आप इंडिया में क्या करते हैं। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में 4 पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, राइट? आपकी 2 या 3 स्ट्रैटेजीज होंगी, आप उसको फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ। ऑफ कोर्स आप 4 पैटर्न्स को फॉलो करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो आपको ये समझना होगा कि जो 4 पैटर्न आप इंडिया में फॉलो करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, आप ट्राई करिए और चेक करिए कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेजर स्टॉक मार्केट हैं, सारों के अंदर सेम 4 पैटर्न्स बनते हैं, सारों के अंदर सेम स्ट्रेटजी सेम सेटअप बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इन जनरल जो स्टॉक मार्केट एक मास साइकोलॉजी है, बिकॉज वहां पे काफी हजारों लाखों लोग आप जैसे मेरे जैसे अपने अपने माइंडसेट के साथ के ट्रेड लेते हैं। तो इन जनरल एक की साइकोलॉजी, दूसरे का माइंडसेट, तीसरे की साइकोलॉजी, छोटे सारे लोगों की साइकोलॉजी मिलके बहुत सारे लाखों लोगों की साइकोलॉजी ही है, राइट? तो सपोज करिए अगर इंडिया में निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर बहुत सारे लोगों का किसी लेवल पे अगर स्टॉप लॉस सेट है, और अगर मार्केट उस लेवल के ऊपर या नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो ऑफ कोर्स ये सारे लोग अपना स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? इससे क्या होगा, मार्केट भी बहुत बड़ा मूव आएगा किसी भी डायरेक्शन में। तो सेम कॉन्सेप्ट बाहर भी यही रहता है, राइट? बाहर भी लोगों का स्टॉप लॉस है, सेम मेंटालिटी, सेम माइंडसेट, सेम साइकोलॉजी, सेम फियर, सेम ग्रीड, वो इमोशन सेम ही रहते हैं, राइट? तो चलिए अपना पार्ट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको की स्टॉक मार्केट में जो कि फॉरेन स्टॉक मार्केट्स हैं, अगर हम उसमें ट्रेड करने का सोचे भी, सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि कौन सी स्टॉक मार्केट को चूज करें। अब आपको क्या पता कि बाहर की निफ्टी बैंक निफ्टी किस नाम से जाने जाते हैं, राइट? दूसरा सवाल ये आएगा,
एज एन इंडियन, जो कि मेरे भी यही सोच है, हम हमेशा सोचते हैं कि बाहर के देश तो बहुत महंगे होंगे, इंडिया में तो मैं 10-20 हज़ार से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेता हूँ, पर क्या ये सब कुछ बाहर की स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है? और तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, वो ये कि अगर मुझे पता भी लग जाए बाहर की स्टॉक फॉरेन स्टॉक मार्केट्स का, और अगर मैं सोचूं भी कि मुझे ट्रेड करना है, हाउ अबाउट फी? उसकी फीस कितनी महंगी होगी? क्योंकि इंडिया में ही जो भी जितने हमारे डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं, जीरोधा है, अपस्टॉक है, जितने भी हैं, मेरे भी अकाउंट जीरोधा के साथ था, और मैं जानता हूँ कि अगर आप 20,000 रुपये दिन में कमा भी लोगे, तो आपको उसमें से 4-5 हज़ार रुपये तो फी का ही देना पड़ता है, राइट? तो ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। तीनों क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाहर कौन सी स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करें? तो मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि इंडिया में निफ्टी 50 है और बैंक निफ्टी है, राइट? तो हम निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी 50 हमारे इंडिया की सबसे टॉप 50 कंपनीज, जो कि बेस्ट परफॉर्मर है, बेस्ट रेवेन्यू जनरेटर है, जिनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, वो टॉप 50 कंपनीज का कनेक्शन है निफ्टी 50। अब आप आ जाइए यूके के अंदर, जो कि आपकी लंदन स्टॉक मार्केट है। यूके के अंदर इसको हम बोलते हैं फुटसी, FTSE। इसको यूके 100 के नाम से भी जाना जाता है। जो यूके 100 मार्केट है, वो बिल्कुल निफ्टी 50 इंडिया की तरह है। इंडिया में 50 कंपनीज है जो टॉप की कंपनीज है, यूके के अंदर टॉप की 100 कंपनीज का कलेक्शन को यूके 100 बोलते हैं। तो निफ्टी 50 ऑफ इंडिया इज इक्वल टू यूके 100। अब आ जाते हैं जर्मनी में। जर्मनी में जो निफ्टी 50 है इंडिया की, उसके इक्विवेलेंट, उसके इक्वल जो स्टॉक मार्केट है, उसको बोलते हैं, जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, उसको बोलते हैं डैक्स 40। वो टॉप 40 कंपनीज है जर्मनी के अंदर, जो टॉप 40 कंपनीज हैं उनसे मिलके बना है। और अब चलते हैं हम यूएसए मार्केट के अंदर। यूएसए मार्केट के अंदर है डाउ जोन्स, उनके जैसे निफ्टी है यहाँ पे, यूएसए में डाउ जोन्स है अमेरिका में। डाउ जोन्स के अंदर 30 कंपनीज है, उनको यूएस 30 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और स्टार्टिंग में तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको यूएस से स्टार्ट करने की जरूरत भी नहीं है, आप यूके और जर्मनी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने स्टॉक मार्केट सेलेक्ट कर दी है, आपने यूके 100 में ट्रेड करने का डिसाइड कर लिया, या फिर आपने डैक्स 40 के अंदर ट्रेड करने का डिसाइड किया है। इसके बाद बात आती है कि पैसा कितना लगेगा, क्योंकि ये मार्केट तो फॉरेन स्टॉक मार्केट है, इसमें तो बहुत पैसा लगना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूके के अंदर ट्रेड करते हैं, यूके 100 के अंदर ट्रेड करते हैं, आपको एक लॉट सिर्फ और सिर्फ 3500 इंडियन रुपीज में आ जाएगा। यस, 3500 रुपए। ये इंडिया से भी शायद सस्ता होगा, क्योंकि इंडिया में तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन का प्राइस क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये में आपको एक लॉट मिल जाएगा। अब बात करते हैं जर्मन मार्केट में। जर्मन मार्केट में अराउंड 7,000 से 7,500 में आपको एक लॉट मिल जाएगा। हाँ, यूएस के अंदर थोड़ा महंगा है, वहां पे आपको 17,000 का एक लॉट मिलता है, लेकिन वहां पे उसी हिसाब से प्रॉफिट और लॉसेस भी बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि अगर सपोज करिए मार्केट वहां पे एक दिन में 200 300 पॉइंट मूव कर जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर अगर आप 17,000 लगाते हैं, अगर 200 पॉइंट मूव हुआ, तो 16-17 हजार रुपए बन भी सकते हैं, और अब आप अपने लॉसेस एक्सेप्ट नहीं करते तो पैसा जा भी सकता है। तो ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक पार्ट है, माइंडसेट इज अनदर पार्ट, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज मैं फोकस करना चाहता हूँ कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करें। तो आपका पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि मार्केट कौन सी ट्रेड करें। यू कैन ट्रेड यूके 100, डैक्स 40 और यूएस 30, ये 3 मार्केट हो गए। अब बात आती है कितना पैसा, तो मैंने आपको बता दिया, यूके के अंदर आप सिर्फ 3500 रुपये लगा सकते हैं, जर्मनी के अंदर आप सिर्फ 7,000 रुपये लगा सकते हैं। तो अभी शुरू के लिए इन 2 मार्केट पे फोकस करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि फी का क्या, अकाउंट ओपनिंग का क्या, इंडिया में रह के मैं अपना अकाउंट कैसे ओपन करूं? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अकाउंट ओपनिंग और ट्रेड लेने की यहाँ पे कोई भी फी नहीं। हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना है, इंडिया में तो फिर भी अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 200-300 रुपीज देने पड़ते हैं। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। और अकाउंट ओपनिंग के बाद जब आप अपनी ट्रेडिंग करते हैं, आप 1 ट्रेड लेते हैं, आप 2 ट्रेड लेते हैं, आप 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, 1,000 लेते हैं, कोई मैटर नहीं करता, सबकी फीस 0 है। गाइस, अगर आप 1 ट्रेड लें या 1,000 ट्रेड लें, कोई भी फी नहीं लगती है यहाँ पे। और आपने बिल्कुल सही सुना है, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में लाइव ट्रेड करके, यहाँ पे बिल्कुल भी फी नहीं लगती है। तो गाइस, ये 3 सवालों के मैंने आपको जवाब दिए।
तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक आपको एक करेंसी चूज करनी होगी। आप सिर्फ इंडियन करेंसी चूज नहीं कर सकते हैं, बट इंडिया में रह के आप अपने डेबिट कार्ड से, चाहे वो आपका वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, उससे आप पैसा ब्रोकर में डाल भी सकते हैं और अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है जिस जो ब्रोकर मैं यूज करता हूँ, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप भी ट्राई करिए। तो अभी हम मूव करते हैं और बेनिफिट्स के लिए कि और बेनिफिट्स क्या है फॉरेन स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने में। सबसे पहले तो आप जब भी अकाउंट खोलते हैं, ये आपको फ्री डेमो अकाउंट खोल के देते हैं। डेमो अकाउंट का क्या मतलब होता है कि सपोज करिए आप अभी स्टॉक मार्केट में नए आए हैं, आपको नहीं पता कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद सपोज करिए आपको कोई स्ट्रेटजी ट्राई करनी है, राइट। आपको लगता है कि मैं ब्रेकआउट ट्राई करना चाहता हूँ, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पास्ट में जाइए, हिस्ट्री चेक करिए कि पास्ट में कितनी बार ऐसा हुआ जब मैंने ट्रेड लिया, या फिर ये पैटर्न बना तो मैंने कितनी बार ये पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट किया, जो भी आप लेते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज है। या फिर यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये डेमो अकाउंट ओपन करके देते हैं। इट मीन्स कि आपको ये एक एक काइंड ऑफ डमी अकाउंट खोल के देंगे, उसमें ये 1 लाख रुपया कुछ आपको डाल के देंगे। वो 1 लाख रुपया वर्चुअल मनी होगा, वो रियल का मनी नहीं होगा। तो लेकिन वो एग्जैक्टली सेम बिहेव करेगा जैसे कि आपने खुद का पैसा डाला हो, क्योंकि रियल पैसे के बाद आप उससे ट्रेड खरीद सकते हैं। ट्रेड खरीदने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एग्जैक्टली वही होगा जो आपको आपके रियल अकाउंट में शो होता है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि ये पैसा असली नहीं होगा। आपको आपको जो चार्ट सेम दिखेंगे, रियल टाइम चार्ट्स दिखेंगे, आपको एंट्री रियल टाइम होगी, एग्जिट रियल टाइम होगी, जितना भी प्रॉफिट होगा रियल टाइम होगा, स्टॉप लॉस होगा रियल टाइम होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा रियल, सब कुछ रियल होगा। सिर्फ और सिर्फ पैसा वो वर्चुअल करेंसी होगा। तो बिगनर्स के लिए, और इनफैक्ट अगर आप एक्सपीरियंस भी है, लेकिन सपोज करिए आपको कोई नई स्ट्रैटेजी ट्राई करनी है, आपको कुछ नया पैटर्न ट्राई करना है, आपको कुछ भी ट्राई करना है, आप इस डेमो अकाउंट में ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही आपको यहाँ पे मिलता है। और दूसरा जो इसका फायदा है, जो कि मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है इंडिया में रहते हुए, कि हम सारे इंडिया में एक जॉब करते हैं, 9 to 5 या 6 PM हमारी जॉब चलती है, और इंडियन स्टॉक मार्केट भी इसी टाइम ओपन होती है। तो या तो हम अपनी जॉब करें, या फिर हम ट्रेडिंग करें, या अगर हम दोनों करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग दोनों जगह रहेगा। जॉब पे जाएंगे लेकिन हमारा दिमाग रहेगा कि हमने ट्रेड ले रखा है, हम बार बार मोबाइल पे चेक करेंगे हमने कौन सा ट्रेड लिया है, हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हम अपना फुल्ली कंसंट्रेट कहीं पे भी नहीं कर पाएंगे, ना हम ट्रेडिंग को टाइम दे पाएंगे, ना ही हम अपनी जॉब को टाइम दे पाएंगे। तो सबसे बड़ा फायदा फॉरेन स्टॉक मार्केट का ये है कि उनकी टाइमिंग आपकी जॉब के साथ ओवरलैप नहीं होगा। सपोज करिए मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, यूके और जर्मनी की मार्केट, इंडिया में टाइम जोन की बात करूं तो इंडिया में उस टाइम पे 1:30 PM से रात के 10 बजे तक वो चलता है। तो जॉब से आने के बाद भी सपोज करिए आप 5 बजे जॉब से आते हैं, 6 बजे आते हैं, आपके पास 3-4 घंटे होते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप अपनी जॉब को भी पूरा टाइम दे सकते हैं, और आने के बाद आप अपनी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यही काम अगर आप यूएस मार्केट में करना चाहते हैं तो आपको और टाइम मिलेगा, क्योंकि वो रात के शायद 8:30 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक शायद वो ओपन रहता है। तो उसमें आपको और भी ज़्यादा टाइम मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा स्टार्टिंग में आप यूके और जर्मन मार्केट से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू निफ्टी 50 है, तो उसमें आपको फायदा होगा। तीसरा जो इसका एक और बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि इसमें आपको जो लॉसेस होते हैं कंसोलिडेशन के टाइम पे, वो आपको नहीं होंगे। जैसे कि सपोज करिए निफ्टी अभी 20,000 के लेवल पे चल रहा है, और आपने निफ्टी का एक ऑप्शन लिया, सपोज करिए 50 रुपए का। तो निफ्टी अगर 20,010 गया, तो आपका ऑप्शन 50 से 10 पॉइंट बढ़ के 60 तो नहीं जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा 55 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। लेकिन सपोज करिए वो 10 पॉइंट भी बढ़ गया और वो 60 हो गया। अब 20,010 के बाद निफ्टी ने अगर 15 मिनट 10 मिनट थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, 20,010, 20,011, 12, 10, 9, 8, 11, 12, अगर 10-15 मिनट भी कंसोलिडेट किया, ऑप्शन की वैल्यू जो 50 से 60 हुई थी, वो मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ वो वापस 52, 53 आ जाएगी। और अगर वो चांसेस है कि 50 से भी कम हो जाए, राइट, या फिर 50 पे ही रहे, 51 पे ही रहे, बट मेरे कहने का मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट विल बी लॉस, राइट। तो इसमें यह होगा कि अगर मार्केट ने कंसोलिडेट किया थोड़ी सी भी देर, तो ऑप्शन की वैल्यू बहुत जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ की फॉरेन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सपोज करिए आपने अगर यूके 100 लिया जो कि अगर 7500 7500 के लेवल पे चल रहा है, अगर वो 7500 से 10 पॉइंट ऊपर गया तो आप यहाँ पे $10 $10 जो भी आप करेंसी सेट करेंगे वो आप कमा लेंगे। लेकिन अगर वो 7510 के बाद अगले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे भी अगर वो 75 10 पे ही रहा, आपका शो जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो एक भी रुपया कम नहीं होगा, वो उसी लेवल पर रहेगा। सपोज करिए अगर वो 1 रुपया ऊपर गए तो आपका यहाँ पे जो आप ट्रेड करेंगे स्टॉक मार्केट का जो डेरिवेटिव वो भी 1 रुपया ऊपर जाएगा। अगर वो 50 पैसे नीचे आए तो ये भी सिर्फ 50 पैसे कमाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है वो ये कि आप कंसोलिडेशन में कोई भी लॉस नहीं करते हैं और आपके जो डेरिवेटिव की वैल्यू कम नहीं होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है और यही आपको बचाएगा और यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। क्योंकि गाइस ऑप्शन में लोग बर्बाद इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी ऊपर जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करता है तो हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये ऊपर गया है, अभी सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी मैं लॉसेस को नहीं करूं या फिर मैं कम प्रॉफिट बुक ना करूं, राइट। लेकिन वो थोड़ा सा भी नीचे आता है तो फिर हम उसी लेवल पे आ जाते हैं जिससे हमने एंट्री करी और फिर हमें लगता है कि अभी तो हमने यहाँ पे 5,000 रुपए का प्रॉफिट देखा था, 10,000 का देखा था, तो मैं वेट करूंगा जब तक प्रॉफिट उतना नहीं हो जाएगा मैं एटलीस्ट इस ट्रेड से बाहर नहीं जाऊंगा और इवेंचुअली हमें लॉस हो जाता है। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आपने ट्रेड लिया इसके बाद कंसोलिडेट भी करता है तो आपको सही होना है। ये मैटर नहीं करता कि आप 5 मिनट बाद सही हुए या सिर्फ 5 घंटे बाद, आपको सिर्फ सही होने से मतलब है। हाँ, और जब आपको लॉस हुआ तो आप लॉस एक्सेप्ट कर ही लोगे। इस केस में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। बट कभी कभी जो मेरे साथ हुआ है, आप ओवर ट्रेडिंग को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फी नहीं लगती। सपोज करिए मैंने ट्रेड लिया, मुझे नुकसान हो गया, तो मुझे सपोज करिए 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब 1,000 रुपए का नुकसान होने के बाद मैं चुप बैठा, मैंने दूसरा ट्रेड लिया, मुझे 2,000 का नुकसान फिर से हो गया। ओके, अब बात करते हैं तीसरे ट्रेड की। क्योंकि इंडिया में क्या रहता है कि मैं जिस भी ब्रोकर के साथ मेरा अकाउंट था जीरोधा के साथ, अगर मैं ट्रेड मेरे को 2,000 का नुकसान हो गया, मैं तीसरा ट्रेड लूंगा, चाहे मेरे को प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेरे को फी तो देनी ही पड़ रही है, राइट। वो फी तो मेरी जा ही रही है। लेकिन इस केस में क्या होता है, अगर मुझे 2,000 का नुकसान हुआ है लेकिन मुझे उसके बाद भी तीसरा ट्रेड मिल गया, तो मैं उसको एंटर कर सकता हूँ ये सोच के कि अगर मुझे 100 रुपए का भी नुकसान हुआ तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, राइट। लेकिन अगर मुझे फायदा हुआ तो आई विल स्टे इन द ट्रेड। और सपोज करिए मैं हर ट्रेड में 200 रुपए का भी प्रॉफिट लेकर निकलता हूँ, मैं 20 ट्रेड भी ले सकता हूँ जिससे कि मुझे 4,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो ये मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स लेके भी निकल सकते हैं, अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, अगर आप ये एक्सेप्ट कर लें कि मैं अपना लॉसेस भी बहुत छोटा एक्सेप्ट करूंगा। अदरवाइज आप अपनी ट्रेडिंग उस दिन के लिए तो बंद कर ही सकते हैं, बट ये सिर्फ मेरे लिए काम किया है क्योंकि काफी सालों से मैं अपने डिसिप्लिन और माइंडसेट के साथ काम कर पाया हूँ। लेकिन जो बिगिनर्स हैं मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा ओवर ट्रेडिंग करने के लिए, बट ओवर द टाइम आई थिंक आपको खुद से रियलाइज हो जाएगा। तो गाइज ये कुछ फायदे थे। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा उन कमेंट्स का। लेकिन लाइव ट्रेडिंग में जाने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि प्लीज प्लीज अगर आप आज तक ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं है, प्लीज आप ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा लोग पैसा नहीं बना रहे हैं, इनफैक्ट 95% लोग तो पैसा गवा ही रहे हैं। तो गाइस, हम रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये ऑप्शन बर्बाद करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। प्लीज अपने बारे में सोचिए। आपका इतना जो मेहनत से पैसा कमाते हो उसको ऐसे मत गवाए। इसको प्लीज बहुत ही दिमाग से, इसको बहुत ही समझदारी से यूज करिए। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप एक काम करिए, आपको अपना रियल पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपना अकाउंट खोलिए और अपना सिर्फ डेमो अकाउंट खोलिए। आप देखिए, आप समझिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जेब से एक भी रुपया नहीं लगेगा। आप डेमो अकाउंट में ट्राई करिए, क्या फील आता है आपको, कैसा लगता है। आप एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते आप ट्राई करके देखिए कि आपको फील क्या आता है। क्या आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं, क्या आप जो इंडिया की निफ्टी 50 मार्केट में देखते हैं, जो देख के आप ट्रेड लेते हैं, जो आप ऑप्शन बाय करते हैं, सेल करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी काम कर रहा है? और अगर आपको ऐसा लगता है
देखिए, मुझे तो लगता है क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ़ आप मेरे कहने पे मत जाइए, आप खुद से ट्राई करिए। लेकिन खुद से ट्राई करने के लिए भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है। आप अपना डेमो अकाउंट से ट्राई करिए, देखिए आपको क्या फ़ील होता है और अगर आप अपने अकाउंट में प्रॉफ़िट कर पा रहे हैं डेमो अकाउंट के अंदर, तो आप छोटे से पैसे से ट्राई करिए। मेबी आप ट्राई करिए सिर्फ़ ₹7,000 से, ₹10,000 से आप ट्राई करिए। उसके बाद जैसे ही आपको प्रॉफ़िट होता है, सपोज़ करिए आज आपको प्रॉफ़िट हुआ मेबी ₹2,000 का, तो आप इसको निकाल लीजिए, राइट? विथड्रॉ करके अपने अकाउंट में डालिए। कल आप फिर उसी पैसे से ट्राई करिए जो आपने पहले किया था। नेक्स्ट डे आपको प्रॉफ़िट हुआ, फिर इसको विथड्रॉ कर लीजिए। तो एटलीस्ट आपका कैपिटल आपका सेव हो जाएगा, जो प्रॉफ़िट आप कमाएँगे वापस। फिर आप एक्सपेरिमेंट करिए, फिर आप डिफरेंट मार्केट्स में जाइए, बट सबसे पहले ट्राई समथिंग। ऑप्शंस को छोड़ दीजिए गाइस, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लीव ऑप्शंस और आप खुद भी सोचिए इस बारे में। एक बार बैठ के आप सोचिए कि आपको क्या लगता है, आप पैसा कमा रहे हैं या गँवा रहे हैं? और इसका आंसर बहुत सिंपल है, अगर आप पैसा गँवा रहे हैं, तो लीव इट मैन, आई मीन आप इसको छोड़ दीजिए, आप और कुछ ट्राई करिए और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप अगर ऑप्शन में कभी-कभी पैसा बना पा रहे हैं, तो आप बाहर फॉरेन स्टॉक मार्केट में आप बहुत, बहुत पैसा कमा सकते हैं, कम पैसे के साथ भी। ₹3500, ₹7,000, 10,000, 20,000 से आप काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप ट्राई करिए। तो गाइज़ अभी हम जाएँगे लाइव ट्रेडिंग के अंदर और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे हैं। लेट मी चेक बिकॉज़ मार्केट अभी 1 घंटे में खुलेगा, तो मैं एक काम करूँगा कि मैं 1 घंटे के बाद वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, आई विल सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक अगेन। तो अभी देखिए यहाँ पे टाइम हुआ है 9:14, सवा 9 बज चुके हैं सुबह के और इंडिया में अभी टाइम हुआ है 1:45 पीएम। आपका शायद ये लंच टाइम होगा। एनीवेज़ ये मार्केट इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात के 10 बजे तक खुली है। आपको इस टाइम ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ टाइम ज़ोन के डिफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने जो अपना जो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑन किया है, आप इसमें देखिएगा कि ये यूके की मार्केट है और मैंने इसे ओपन किया है और अगर मैं इसे सपोज़ करिए क्लोज़ कर दूँ, तो आप देखेंगे कि जर्मनी 40 जो है, वो आपका जर्मनी का निफ्टी 50 मान के चलिए। इंडिया में निफ्टी के जो 50 टॉप कंपनीज़ हैं, यहाँ पे 40, जर्मनी में 40 है। यूके में 100 कंपनीज़ निफ्टी 50 एंड वॉल स्ट्रीट को जो यूएसए की मार्केट है, आप अभी इसे भूल जाइए क्योंकि अभी खुला भी नहीं है। बाय द वे ये मार्केट 24/7 ओपन रहता है। सिर्फ सैटरडे, संडे को ये ऑफ रहता है और रात को 1 घंटे शायद 11 से 12 बजे तक ये ऑफ रहता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ जो नॉर्मल इसके ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, जो कि आपके लिए दोपहर के 1:30 से रात के 10 बजे तक है, आप उसी में ट्रेड करिए, वो ज़्यादा सेफ रहता है। तो अभी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि जैसे कि ये नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स है, मार्केट ओपन हुआ है। आप देखिए यूके 100 मार्केट है, इसको ट्राई करते हैं। अगर मैं इसके चार्ट्स ओपन करूँगा, तो आपको दिखेगा कि ये 5 मिनट की मार्केट ओपन हुआ था 9 एएम पे। जैसा कि मैंने आपको बताया 24 घंटे ओपन रहते हैं, तो 8 बजे से ही इसमें एक बुलिश मूव आने लग गया था और बुलिश मूव आने के बाद इसने एक मूव यहाँ पे 9 बजे ही इसने एक कैंडल ने एक मूव किया और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने ऑलरेडी 9 बजे से अगर मैं देखूं तो इसने ऑलरेडी 50 पॉइंट्स अराउंड इसने मूव किया था। अब 50 पॉइंट का मतलब क्या है? अगर आपने एक क्वांटिटी भी ली है तो $50 का मतलब यहाँ पे ₹4,000 हो जाता है। अब देखते हैं कि अगर आपको ट्रेड करना हो ऑप्शन के कंपैरिजन में ये डिफरेंट कैसे है? इसको सीएफडीज बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ये कैसे डिफरेंट है ऑप्शन के कंपैरिजन में? क्यों मैं आपको बोलता हूँ बार-बार कि आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है, वो बर्बाद कर देगा। आपको और ज़्यादा अच्छा सोचना है अपने लिए, और ज़्यादा ऑप्शंस देखने हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा हो। ये चीज़ मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका चार्ट ओपन कर रखा है। चार्ट ओपन करने के बाद सपोज़ करिए मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। मैं अपना ट्रेडिंग विंडो ओपन करता हूँ और सपोज़ करिए मैं जैसे आप अगर मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं। यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैंने एक क्वांटिटी को सेल किया, तो ये मुझे ऑलरेडी मेरा एस्टिमेटेड मार्जिन बता देगा कि कितना पैसा इस एक लॉट को यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा। तो अगर मैं अपना यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेटर ओपन करूँ, तो आपको दिख जाएगा 38 इंटू 80। इसका मतलब सिर्फ ₹3,000 में आप इसकी एक क्वांटिटी को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ करिए मैंने 2 लिया
वो ऑलमोस्ट 6,000 रुपये हो जाएगा। मैंने 3 क्वांटिटी ली थी तो वो ऑलमोस्ट 9,000 रुपये हो जाएगा। लेट्स सपोज़ करिए मैंने इसको यहाँ पे 3 क्वांटिटी को मैंने सेल कर दिया। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ ये है कि मैंने इसको सेल किया 41 पे और अभी ये 42-40 पे चल रहा है। कितनी भी देर अगर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया 43-44 पे रहा, मेरे को एक ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मेरे को एग्जैक्ट उतने ही पॉइंट का यहाँ पे लॉस शो करेगा या प्रॉफिट शो करेगा, उतने पॉइंट मार्केट नीचे जाएगा। अब सपोज करिए ये 4180 पे है और अभी मार्केट का प्राइस 43, तो 20-30 पैसे का यहाँ पे डिफरेंस चलता रहेगा। वो आप इस मान के चलिए कि आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया, उसमें भी ऐसा होता है, वो यहाँ पे रहेगा। लेकिन आप मेन ये देखिए कि मेरा मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही मेरा प्रॉफिट और लॉस अप एंड डाउन होगा। ऑप्शंस में क्या रहता है कि अगर सपोज करिए मैंने यहाँ पे सेल किया और अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता है, तो मुझे यहाँ पे जो मेरे ऑप्शन की वैल्यू है वो बहुत तेजी से घटनी स्टार्ट हो जाती है और मुझे काफी ज्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे मार्केट अब इस लेवल पे चाहे पूरे दिन ट्रेड करे, मुझे बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे उतना ही यहाँ पे शो करेगा जितना एक्चुअल में पॉइंट होगा। सपोज करिए मैंने 774180 पे सेल करी 3 क्वांटिटी। अगर ये पूरे दिन 7741 पे ही रहता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन सपोज करिए अगर पूरे दिन ये 41 पे ही रहता है, तो मुझे एक्सैक्ट उतना ही एक डॉलर का या फिर $2 का ही नुकसान दिखाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिखाएगा। और ये जितने पॉइंट नीचे जाएगा मुझे फायदा भी उतना ही दिखाएगा। तो ये हम जैसे लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे टाइम टिके नहीं है। अब मैं इस ऑप्शन को चाहे मैं 2 साल तक रखूं और अगर यहाँ पे ये प्राइस इतना ही रहा तो मेरे को प्रॉफिट और लॉस भी उतना ही रहेगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल को काफी ज्यादा स्ट्रेच करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ बताने के लिए है कि आपको फायदा भी होगा। अब आप एक काम करिए, सपोज करिए कि आपको लगता है कि हाँ मुझे अभी आपको $14 मिल गए हैं, $15 मिल गए हैं, ये आपको ऑलरेडी 1,000 रुपये से ज्यादा हो गया आपका प्रॉफिट। आपने पैसे कितना लगाया अभी इसमें? आपने 9,000 रुपये लगाया, राइट? तो आपने 9,000 रुपये लगाया और आपको मिल गया है ऑलरेडी, लेट्स से आपको एक पॉइंट पे 14 यूरो भी दिखे थे, सपोज करिए 12 तो आप कभी भी बुक कर सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी 960 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 960 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है आपको 9,000 रुपये पे। आप परसेंटेज टर्म पे देखेंगे कितनी जल्दी आपको 10% का प्रॉफिट हो गया है। और मैं कहूँगा आप इसे रखिए, अगर आपको सिग्नल मिलता है तो आप इसे रखिए, लेकिन आप कितनी भी बार इस प्रॉफिट को बुक करिए। सपोज करिए आपने इस प्रॉफिट को बुक कर लिया, वेरी गुड, आपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, आप फिर से ट्रेड में आ जाइए। आप जितनी बार आना चाहते हैं, सपोज करिए यहाँ पे आपने 4 क्वांटिटी और सेल कर दिया आपने, आप जितनी बार इस ट्रेड में आना चाहते हैं आप उस ट्रेड में आइए, आपको बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी। चाहे आप 500 ट्रेड लीजिए, चाहे 1,000 ट्रेड लीजिए। हाँ, ये फायदा आपको तब रहता है जब सपोज करिए आपकी पहली 1-2-3 ट्रेड नुकसान में चली गई है। ओवर ट्रेडिंग में हमें क्यों नुकसान होता है? सपोज करिए आपको भी पता है, ओवर ट्रेडिंग में हमें नुकसान ज्यादातर इसलिए नहीं होता है कि हमने लॉस कर दिया ओवर ट्रेडिंग में। वो नुकसान में इसलिए होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी फीस बहुत कट जाती है। आप जितने भी ट्रेड लेंगे, आप इस सेकंड ट्रेड में मुझे चाहे फायदा हो या नुकसान हो, अगर मैं इंडिया में ऑप्शन ट्रेड करूंगा तो मुझे फीस तो देनी ही देनी होगी। यहाँ पे सपोज करिए कि अगर मैं गलत हो जाता हूँ तो मैं जल्दी से एग्जिट कर सकता हूँ, मुझे कोई फी नहीं देनी होगी। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मैं इस ट्रेड में बना रह सकता हूँ कितनी भी देर तक, और मैं वेट कर सकता हूँ, मैं पूरे दिन भी इस ट्रेड में रुक सकता हूँ और यहाँ पे मुझे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। अगर मार्केट इसी लेवल पे रहता है, थोड़ा ऊपर भी जाता है, तो मुझे उतने ही पॉइंट, सपोज करिए मैंने 3550 पे लिया था तो यहाँ पे भी 3610, तो मुझे एग्जैक्ट उतना ही लॉस शो कर रहा है स्क्रीन पे जितने पॉइंट मार्केट मूव करेगा। ऑप्शन की तरह नहीं कि उसका कोई आइडिया ही नहीं है, उसके लिए काफी फैक्टर रहते हैं कि स्पीड से जा रहा है, एक्सपायरेशन में कितना टाइम है, वॉलेटिलिटी कितनी है, तो मार्केट में काफी फैक्टर्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। अभी क्या है, मुझे लॉस हुआ, कोई बात नहीं, मैंने इसको जल्दी से बुक किया, बुक करने के बाद मैं अपना एकदम से बाय भी कर ही सकता हूँ, लेकिन मुझे नुकसान कोई भी नहीं होने वाला है। सपोज करिए मैंने बाय भी किया, फिर यहाँ पे बाय क्लिक कर लिया, तो मैंने अब मैं बाय में रुक सकता हूँ, मैं वेट करूंगा। लेकिन आप ये देखिए कि आपको ट्रेडिंग में यहाँ पे कोई भी फी नहीं देनी है, आप कितनी भी बार ट्रेड कर सकते हो। आप ये मुझे इसका सबसे बड़ा फायदा लगता है बाय द वे। और ये सिर्फ मैं आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ कि आपने प्रॉफिट बुक किया, लॉस किया,
यूजुअली हर कैंडल पे आपको मूव नहीं करना है, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है कि हर ग्रीन कैंडल पे आपको बाय नहीं करना है, हर रेड कैंडल पे आपको सेल नहीं करना है। तो गाइस मुझे आपको यही दिखाना था। अगर आप भी अपना मे बी एक डेमो अकाउंट यहाँ पे खोलना चाहते हैं और कुछ ट्राई करना चाहते हैं, आप भी ट्राई करिए, साइन अप करिए और आप देखिए कि आपको क्या फील होता है। आप जर्मन मार्केट को ट्रेड करिए, आप जर्मन मार्केट के अगर आपको आई मीन चार्ट ओपन करके देखिए आपको कैसा लगता है। आप यूके मार्केट देखिए, जैसा भी लगता है आप अपने डेमो अकाउंट में करिए सबसे पहले, उसके बाद आप एक एक क्वांटिटी स्टार्ट करिए, एक क्वांटिटी में आपको क्या फील होता है। और बाय द वे एक क्वांटिटी में भी आप काफ़ी कुछ कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपने सेल किया होता इस कैंडल पे भी सपोज करिए, तो भी आपको यहाँ तक ऑलमोस्ट 20 क्वांटिटी का मूव मिल चुका है। इट मीन्स 20 पॉइंट मीन्स 1600 रुपये आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो आप एक एक क्वांटिटी, दो दो क्वांटिटी भी आप इस पे यूज करिए, तो आप देखिए आपको क्या फील होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। प्लीज लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मेरे लिए और कोई जरिया नहीं है ये देखने का कि मेरा वीडियो कितने लोग देख पा रहे हैं, कितने नहीं देख पा रहे हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आस्क मी। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।